ये जो तीसरा सवाल इसमें कहना यही ना चाह रहे हैं कि अरेबिक। अरेबिक और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज किस कंट्री में है, यानी इनमें से जो कंट्री दिया है उनमें से किस में है? अल्जीरिया में है, सऊदी अरबिया में है, कुवैत में है, इराक में है? ठीक है। जी सर। ठीक है। सऊदी अरबिया में तो फ्रेंच ऑब्वियसली नहीं है, कुवैत में ऑब्वियसली नहीं है, इराक में जो है वहां पे भी नहीं है। तो अल्जीरिया ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। हमने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें हमने बोला था कि 1.5 घंटे का आपका है पेपर, तो आप उस तरीके से सोल्व करते, लेकिन आपने तो किया नहीं होगा 1.5 घंटे में, आप तो टाइम लेके किया होगा आपने। लेकिन एग्जाम में आपको कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से हमने पेपर दिया था, आपने उस हिसाब से तो किया नहीं होगा। जी सर। तो हमने एग्जाम के हिसाब से दिया था ना, इसलिए तो मैंने बोला था कि 9:15 से लेकर 10:30 तक आप कीजिए। इसीलिए बोला था मैंने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे एग्जाम में, ये मेन दिक्कत है ना। टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में तो फिर कैसे होगा। जी सर। चलिए खैर, क्योंकि मीटिंग हम जूम पे ले रहे हैं तो अभी लिमिटेड है, हम वो नहीं कर सकते ज़्यादा। टाइम हमारे पास कम है, 40 मिनट है बस, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पता है द कैपिटल ऑफ कतर, हमने जितनी कंट्री है उसका मैंने दिया है आपको, और पीडीएफ दे दिया था हमने, कंट्रीज कैपिटल। और इंडियन स्टेट का आपने देख लिया, उसमें चीफ मिनिस्टर देख लीजिएगा, कैपिटल देख लीजिएगा, क्योंकि 2022 के पेपर में बहुत ही ज्यादा कैपिटल के बारे में पूछा गया था, इंडियन स्टेट के कैपिटल्स के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप अच्छे से। और उसकी पीडीएफ हमने दे दी है, तो उसमें अगर कुछ मुख्यमंत्री बदले हैं, ठीक है, कुछ चीफ मिनिस्टर बदले हैं, जैसे दिल्ली के सीएम बदले हैं, आंध्र प्रदेश के बदले हैं, ठीक है, तो उसको आप एक बार गूगल पे देख लीजिएगा, जी वो सर। आसानी से मिल जाए। कैपिटल ऑफ कतर इज, जी सर। बताइए क्या है? दोहा। ठीक है। मनामा कहाँ का दोहा। कैपिटल है? मनामा कहाँ का है बताइए? ये तो आपको याद होना चाहिए, मनामा तो काफी मशहूर है। बहरैन का सर। हम्म। और मस्कत? ओमान। ठीक है। और रियाज तो पता ही होगा, कहाँ का है रियाज बताइए? सऊदी है। चलिए ठीक है। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इराक इज, ऑफिशियल करेंसी क्या है? देखिए, आपको क्वेश्चन भी समझना है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। महबूब भाई ने जो है भेजा था कि इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वो गर्दान जिसमें लिखना था पहले अम्र से। तो आपको क्वेश्चन का मतलब भी समझना है, अगर आप इंग्लिश समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन को लिखेंगे, मतलब उसका जवाब कैसे देंगे? जी ठीक है, सर। तो आपको वो समझना है जी क्वेश्चन। द ऑफिशियल, कॉल आ रही है क्या किसी की? द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इराक इज, बताइए, इराक की करेंसी क्या है? दिनार। ठीक है। बाकी अरबिक एंड फ्रेंच और ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन अल्जीरिया, ये अभी आप ऑप्शन याद रखिए, ठीक है। अगर इसके अलावा जी किसी सर। और कंट्री के बारे में आता है, जैसे एक क्वेश्चन में आया था शायद, पिछले बार जो पीओआई क्यूज हम सॉल्व कर रहे थे 2016 या 17 का, तो उसमें क्या था कि इनमें से किस कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज ये नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा आपको, राइट। उसमें लिखा रहेगा जी। कि फ्रेंच इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज इन, तो कंट्री का नाम रहेगा, कुवैत रहेगा, इराक रहेगा, सऊदी अरबिया रहेगा, या फिर बहरीन रहेगा। तो आपको जी। किस कंट्री में नहीं है या किस कंट्री में है, तो वो आप देख के मतलब आपको जवाब देना है, ठीक है। द कैपिटल जी ऑफ सर। तुनिसिया इज, बताइए कैपिटल, तुनिसिया का कैपिटल क्या है? तुनिस। ठीक है। तुनिस सर। ठीक है, ओके। द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज, दिरहम। यूनाइटेड अरब इमारात के कितने स्टेट है बताइए? 7 या 8 स्टेट है, जितना भी है बताइए, याद है ना? सात।
अबू धाबी है, दुबई, शारजा, अजमान, और है। फुजैरा। जी, फुजैरा भी है। रासुल खेमा। रासुल खैमर, जी सर। उतना हम चलिए, पढ़ नहीं पाए, बस कुछ कुछ। अब पढ़ना है आपको, टाइम नहीं है आपके पास। जी सर, बिल्कुल। यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, राइट? प्लीज बी जी सर। कंसिस्टेंट फॉर द अपकमिंग जी एंट्रेंस सर। एग्जाम। आपका सेंटर क्या है? पटना है ना? जी सर। अब घर पे आराम से पढ़ाई कीजिए, घर पे कोई काम भी नहीं है वैसे। यही तो दिक्कत है सर, घर ही पे काम हो रहा अच्छा, हाँ, तो काम वाले लोगों को काम रहता है। चलिए ठीक है। अरबिक इज नॉट द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन, यानी नीचे जितने ममालिक का नाम है उनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज किस कंट्री में अरबिक नहीं है? किस कंट्री में नहीं है अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज? जैसे ओमान, मोरक्को, लेबनान, इजिप्ट। बताइए। है। मोरक्को सर। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है मोरक्को? ये अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है मोरक्को का? बताइए, कोई और भी बोल रहे थे, बताइए। यही तो लग रहा है सर, मोरक्को होगा या लेबनान। इजिप्ट में भी है, ओमान में भी है। लेबनान होगा, ठीक है। कौन बोल रहे हैं, लेबनान है सर। बताइए। हाँ, लेबनान। देखिए आपको ट्रांसलेशन में अगर वो वर्ड आ सकता है लेबनान, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए। लेबनान, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो तो वो कयास कर लेते हैं, ठीक है। कयास कर लेते हैं कि हम जो है लेबनान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, LE या फिर LA, कुछ भी NAN दे देंगे। लेकिन आपको स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करना है, उस पर भी एग्जामिनर नंबर काट सकता है आपका सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो वहाँ पे एग्जामिनर की मर्जी चलती है, वहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए ज्यादा एडवांस भी नहीं बनना, ज्यादा काबिल भी नहीं बनना है। टू द पॉइंट, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, जैसे एक ट्रांसलेशन है, लेट्स हैव अ पिकनिक, ठीक है। इसको अरबिक में आप कैसे बनाएंगे? बनाइए लेट्स हैव अ पिकनिक को। हैया नज़हबु इला नुज़हा। चलिए, तो इस तरीके से तालो इला नुज़हतिन व तब, इस तरह नुज़हा व तब का वर्ड जो है पिकनिक के लिए यूज होता है गालिबन। गालिबन क्या, बल्कि होता ही है, क्योंकि अलक़िरातु राशिदा अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे ये वर्ड जी यूज सर। हुआ है, अलक़िरातु राशिदा में, ठीक है। तो आप नुज़हा भी कहेंगे, कोई ये नहीं है, वो भी चल जाएगा। द कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज, कैपिटल क्या है जॉर्डन का? अम्मान। ठीक है। देखिए, एक ओमान है, एक अमान है, इसमें भी जो है आपको एग्जामिनर फंसाएगा। वहां पे कंट्री का नाम पूछ लेगा, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो वहां पे ओमान भी रहेगा, अमान भी रहेगा, ठीक है। तो अब आप उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आपको स्पेलिंग याद नहीं है, तलफ्फुज याद नहीं है, कैसे होगा? तो वो आपको जहन में रख। द कुवैती दिनार इज weakest currency, not used anymore, the strongest currency, equal to Indian rupee। इसका क्या आंसर होगा? वैसे इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डीपली हो गया, फिर भी बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी सर। हाँ, सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी वही कुवैत की, कुवैती दिनार। चलिए, इस सवाल का मतलब बताइए तो, 9 नंबर का, द डुअल ऑफ तालिब इज, मतलब क्या होगा इस तालिबान क्वेश्चन? है। ठीक है। ये तालिब का तस्निया क्या है? हाँ, डुअल तस्निया, तो तालिब का तालिबान। अब बहुत सारे लोग डुअल का मतलब ही नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? ठीक है, वो आगे दे रहे थे जी कि ये सर। जो मैंने दिया है वो अरबिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब ये भी जहन में रखना है कि यही क्वेश्चन तो सेम आएगा नहीं, इसमें बहुत सारा वर्ड आ सकता है ना। तो बस एक पैटर्न समझने के लिए हमने आपको ये दे दिया है। अच्छा, एक चीज और याद जी। रखिए, अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा है या फिर कुछ और भी कायदा जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ कवायद याद कराए जाते हैं, या कुछ हरूफ याद कराए, जैसे हरूफ शमसी, हरूफ कमरी, इदगाम, है ना, इस तरह की चीजें।
तो एक बार क्या हुआ था, हरूफ शमसी पूछ लिया गया बच्चों से, हरूफ कमरी पूछ लिया गया, कुतुब जद्दीन, इस तरह की चीजें। ठीक है। काफ ताबा जीम दाल, इसको क्या बोलते हैं? हरूफ कुतुब जद्दीन क्या बोलते हैं? कलकला। हाँ, तो इस तरीके की चीजें भी पूछी गई हैं एग्जाम में। तो वो हरूफ वगैरह भी थोड़ा सा अरबिक से रिलेटेड जितने हरूफ हैं वो याद कर सकते हैं आप, जैसे बाओ ताओ काफला मुआओ मुंजो मुस्खला रुबा हाशामी नदा फियान अला हत्ता इला, तो ये क्या है? हरूफ जर है। ठीक है। हरूफ जर भी आपको इस तरीके से याद करना। हरूफ जर याद है आपको? सुनाइए सलमान, बताइए। यार 6 ही थी याद। ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये चीजें याद है। आप अरबिक लैंग्वेज में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ना। बा बा ता, ठीक है। इसको हमने इस तरह एक मतलब एक नज़म, एक लाइन, एक शेर के फॉर्मेट में उसको याद कराया जाता है बच्चों को। आप किताब नौ में याद की होंगी, किताब सर्फ में है ये शायद, किताब सर्फ है किताब नौ में। बाओ ताओ काफो अमीन में। लामो। जी। अमीनु नौ में, हाँ अमीनु नौ में भी है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुद सला रुब्बो हाशा मिन अ, अन हत्ता इला, तो इस तरीके से आपको याद करना। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब, तो फेल, यहाँ पे वर्ब कौन सा है? तो उसमें बहुत सारा वर्ड दे दिया, कलम दे दिया, मदरसा दे दिया, मस्जिद दे दिया, किताब जो भी दे दिया, लेकिन वहां पे एक लिख दिया जहाबा। तो वहां पे आपको फेल देखना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है। द फेमिनिन ऑफ जमील इज, यानी इसका मुअन्नस क्या आएगा? ठीक है। मास्कुलिन यानी मुजक्कर जो जमील है, फेमिनिन क्या होगा? जमीलतुन। द प्लूरल ऑफ वलद इज, इसकी जमा क्या आती है? वलदान, वालिदून, वालिद, औलाद, वलद की जमा। औलाद। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वलद को? क्या बॉय। सन कहीं सर? वलद को बॉय क्या सर। बोलेंगे? वलद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉय बॉय। बोल। बॉय। वाई, अच्छा। और कोई बताइए। सन। हाँ, वलद के लिए वर्ड यूज होगा सन, ठीक है। और बॉय के लिए वर्ड यूज होगा गुलाम। ठीक है। जी सर। इसी तरीके से फतातुन है, बिनतुन है, बनातुन है। तो इस तरीके से आपको उसका इस्तेमाल भी याद रखना है। राइट। अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द पार्टिकल यानी हर्फ फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए, हर्फ जर के बारे में मैंने बताया ना, तो इसमें जो हर्फ है वो कौन सा है? फी है। जी सर। इफाल इज द इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ, कौन सा है? इफाल का इफाल जो इम्पेरेटिव फॉर्म है यानी फेल अम्र है, ये किस फेल से बना है? इसमें से देखिए, मफूल है, फाइल है, फेल है या फालू है, किससे बना है ये बताइए। आलू। हाँ, या फालो से। या फालू से? या फालू से फेल अम्र बनता है या मादे से बनता है? मुजारे से अम्र की गर्दान बनती है। मुजारे से अम्र की मुजारे गर्दान बनती से बनता है, है। उसमें भी जो हाजिर का सेगा होता है उससे बनता है। हाँ, ठीक है। तो आप फाला भी लगा सकते हैं वैसे मादे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन आप अगर ज्यादा रूल के हिसाब से जाएंगे तो आप, जैसे उसने कहा ना कि मुजारे में हाजिर के इससे सेगे से बनता है, ठीक है। तो आप या फालू यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाला ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तफालू है नहीं, फाइल मफूल है नहीं, तो फाला आप क्योंकि मादे के हिसाब से जाएंगे तो फाला ही होगा। राइट। चलिए, अमीर शुआरा रेफर्स टू। दस्ती का। जी सर। 15 का बताइए। अहमद शौकी। क्या? और बताइए। अच्छा, ये बताइए, अमीर शुरा, अमीर शेर अल जाहिलिया किसको बोलते हैं?
इमरुल कैस। ठीक है। और शायरुल हिकमा किसे बोलते हैं? शायरुल हिकमा किसे बोलते हैं? परसदक। नहीं। जुहैर पता बिन नहीं अबी सर। सुलमा। ठीक है। ठीक है। अब अभी सलमा बोलते हैं, लेकिन अभी सुलमा होता है। ठीक है। जुहैर बिन अबी सुलमा। किसके चलिए बारे में बात अल्फ चल रही थी सर? शायरुल हिकमा, शायरुल हिकमत। समझ में आया? जी सर। ठीक है। अल्फ लैला व लैला, ये किस चीज के लिए जाना जाता है बताइए? और इसके मुसन्निफ कौन है अल्फ लैला व लैला के, ये भी बता दीजिए। बताइए। अल्फ लैला व लैला के मुसन्निफ। ये किताब है ना? जी सर। मुसन्निफ कौन है इसके? उम्मे कुलसुम। अच्छा। ठीक है। और बताइए। ठीक है। या आप मेरे को देख के बताइएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, कोई भी, कुछ उससे भी कुछ चीजें ढूंढिए। द राइटर ऑफ अल जी। हैवानिस कौन है? इब्ने सीना, अल जाहिज, अल फाराबी, अल मुतनब्बी। हैवान के राइटर कौन है? अल हैवानी किताब है ना? अलजा अल जाहिज। ठीक जाहिद। है। और उसके कौन है? एक बुक है अल बुखला। अल बुखला के मुसन्निफ कौन है? अल बुखला, बताइए। अल जाहिद। ठीक है। बुखला के भी अल जाहिज है। ठीक है। नजीब महफूज कब, पता ही है यार, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। कब कब मिला था नजीब महफूज को, बताइए, नोबेल प्राइज? फांसी में सर। हाँ, ये तो हर अरबी की इंट्रेंस की तैयारी करने वाले लोगों को यार, नजीब महफूज ही तो एक याद रहते हैं। तो इनकी किताबें हमने लिखवाई थी, इनकी किताबें क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में, तो जो लोग नहीं लिख पाए थे वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। पीडीएफ में अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमने ऑन द रिकॉर्ड, मतलब ये रिकॉर्ड हमारा, ये यूट्यूब में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा उसका, लेकिन हम जब क्लास ले रहे थे उस वक्त गूगल मीट पे क्लास लेते थे, तो उस वक्त वो हमने लिखवाया था, है ना? नूरजमान, आप तो रहे होंगे शायद। आप में से जो लोग भी थे वो फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है। चलिए, आप इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, और आएंगे भी, आइंदा भी आएंगे। तो चूज द करेक्ट वर्ब। ही, उसका डैश है एवरी मॉर्निंग, तो कौन सा करेक्ट वर्ड यूज होगा यहाँ पे? गोस। ठीक है। करेक्ट। 20 का बताइए, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ हैप्पी? सैड। ठीक है। देखिए, अब यह हैप्पी बहुत आसान वाला हमने दे दिया है, लेकिन आपको हार्ड वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो कि पूछा गया है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है? कितने ईयर तक का सोल्व किया आपने क्वेश्चन पेपर? सर हम किए थे सब, पूरा किए थे 16 से 23 24 जो था, लेकिन थोड़ा दिन हो गया है। इसी साल लेकिन किए हैं। हाँ, तो आपको फिर कर लेना है। और आप चाहें तो हम क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने जो उसको रोक दिया। सिर्फ हमने आपको एक क्लास उस पर ली है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर क्लास ले सकता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास 25 तक। तो हम 15 15 तक क्लास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 20, 15 17 तक क्लास हो गया आपकी, उसके बाद बंद कर देंगे क्लास। हाँ जी सर, सही रहेगा। तो उस पर क्या आपकी राय क्या है, और सारे लोग बताएं, मैसेज में लिख सकते हैं, देख रहा हूँ। सर हम लोग भी हल कर चुके हैं।
चलिए आप लोग हल कर चुके हैं और उन लोगों ने नहीं किया है। और बताइए, कौन कौन आए हैं? सादिया भी आई है। सादिया सॉल्व कर चुकी हो? अरे यार ये तो कुछ, अच्छा, सर सलमान भाई मेरे उस पास पर जो भेजे क्लास, थे वो वाला कर, बाकी नहीं पता। क्या बोल रहे हैं? सलमान भाई मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजे थे वो वाला हल कर चुके हैं, कितना अच्छा, है नहीं। वो जो हमने ग्रुप में भी शेयर किया था कुछ ईयर्स का, वो आपने वो सॉल्व जी किया? वो जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुई है अभी, अच्छा। ठीक है, तो सॉल्व करो। और हम देखो, हम लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, आपकी क्लास नहीं होगी लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, 25 से पहले तक कर देंगे, तो लास्ट टाइम में आप देख सकते हो। ठीक है, हम रिकॉर्ड करके वीडियोस को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं, राइट। अब जो चीजें हैं हम इस लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो जिन लोगों ने नहीं किया है, हम रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर, आप वहां से जाइएगा और देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से। चलिए, तो 2024 के क्वेश्चन में 2023 के क्वेश्चन में ये आ चुका है, इस तरह की चीजें, मतलब इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्ट्रोंग? एंटोनिम क्या होता है? मुतजाद होता है। ठीक है, स्ट्रोंग बहुत इजी वाला दिया है इसमें हमने। स्ट्रोंग का क्या होगा? टॉल, वीक, फैट, वाइट, कौन सा होगा बताइए स्ट्रोंग का? वीक। वाइट वीक। क्या होगा? वीक। स्ट्रो जी जी वीक। वीक ठीक सर। है, ओके। इसी तरीके से आगे है, टॉल के बारे में पूछा जा सकता है, टॉल का क्या होगा एंटोनिम बताइए? टॉल का एंटोनिम, टॉल का मुतजाद बताइए। शॉर्ट। हम्म, शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट। और वाइड का, वाइड का बताइए। वाइड का नैरो हो सकता है। ठीक है, और फैट का क्या हो सकता है? मोटे का क्या हो सकता है? पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू की थिन। जोड़ी। थिन। थिन। चलिए, हाँ, थिन। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक, ही हैज बीन स्टडीइंग हियर। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? अब देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है किससे है? इंग्लिश ग्रामर। ये किस, हाँ, इंग्लिश ग्रामर से है, किस टेंस से है ये बताइए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। बताइए बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर ही हैड बीन होता तब क्या होता? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? 2020। अब देखिए आपको टाइमिंग के लिए, जैसे हमको मंडे बोलना है कि वो मंडे से पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस। सिंस। और 2020 के लिए क्या यूज करेंगे फिर? मंडे के लिए। सिंस ही करा। सिंस और फॉर में क्या फर्क सिंस है? ही। सिंस और फॉर किस चीज के लिए यूज होता है? मुतय्यन जो पता है कि हाँ ये इस दिन है ऐसा तो उसमें सिंस आएगा। और जो मुतय्यन नहीं है जैसे तो उसमें फॉर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपको बोलना है कि आई हैव, ठीक है, आई हैव वर्कड हेयर सिंस 2010। ठीक है, किसी खास ईयर को वाजे करने के लिए। या फिर वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। ठीक है, इसी तरीके से फॉर यूज होगा। फॉर की मिसाल क्या होगी? आई हैव
वर्कड हियर फॉर 5 years। अब यहाँ पे तय नहीं हो रहा है, राइट। इसी तरीके से वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। आज का 2 hours, कल का 2 hours, कब का 2 hours, ये तय नहीं हुआ। तो इस तरीके से फॉर और सिंस का यूज होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल हमने पढ़ाया है आपको, ए एन का यूज, द का यूज, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, एन। सर एन भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है हमें। एन भी हो सकता बगैर है, नो आर्टिकल आर्टिकल। की भी तो हो सकता है सर। बगैर आर्टिकल की भी तो हो सकता है। तो जब आप नकीरा बनाते हैं तो उस वक्त आर्टिकल यूज नहीं करते क्या, नकीरा में? नकीरा में तो आर्टिकल यूज करते हैं आप अरबिक में तनवीन के साथ। हुआ रजुलुन जी जी कर। गरीबुन, हुआ रजुलुन मिस्कीनुन। जी जी। वहां पे हम बगैर आर्टिकल के भी यूज कर सकते हैं, हुआ रजुलुन मिस्कीन, मारिफा हो जाएगा। बट यहाँ पे एन होगा, ठीक है, क्योंकि जी। यहाँ पे गर्ल है ना, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। गर्ल में बहुत सारे लोग हैं। यस सर। चलिए अब क्या है आगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको पता है किसको बोलते हैं? पैसिव वॉइस मजहूल जिसे आप बोलते हैं, जैसे जूरीबा। जरबा का मजहूल क्या बनेगा, जूरीबा। इसलिए इंग्लिश में भी होता है शी राइट्स अ लेटर, इसके बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, यानी जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। यानी और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पहले आ जाता है वो, ठीक है। उसके बाद इस एम आर का यूज होता है, राइट। यानी अगर वो सिंगुलर है तो इज यूज होगा, प्लूरल है तो आर यूज होगा, राइट। तो शी राइट्स अ लेटर का क्या होगा बताइए, पैसिव वॉइस। A letter is written by her। ठीक है, इसको समझाइए आप मिसबा की, कैसे आपने बनाया, क्या ग्रामर अप्लाई किया आपने यहाँ पे। यहाँ पर जो शी राइट्स अ लेटर है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे एक्टिव वॉइस से, तो जो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको पहले रख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद जो ये रहेगा क्या नाम, फेल रहेगा, उसको थर्ड फॉर्म में बदल के फिर सब्जेक्ट को बाय शी को हर से बदल देंगे। यानी जो और ये उसका वो थर्ड फॉर्म होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है, जैसे शी है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। शी, ही। तो जैसे ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। लेकिन यू चेंज नहीं होता है, राइट। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, ठीक है। दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, यानी जो भी सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025 इस, आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद कब थे? सर इनसे पहले थे। इनसे पहले थे, उससे पहले परिणाम रखने। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 लैंडेड इन 2023, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको और भी क्वेश्चन दिए थे इस, तो मॉक टेस्ट आप, मैंने जितना आपको दिया है ना, मॉक टेस्ट को आप अच्छे से अगर आपने किया होगा तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह, राइट। तो इसका क्या है 2023 में,
मून मिशन चंद्रयान 3 2023। इसका ठीक है। मकसद क्या था सर? चंद्रयान 3 आप वहाँ के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि हम वहां तक पहुंच गए हैं, इतनी ऊंचाई तक, अपनी तरक्की दिखाना है हमें। ओके। सर G20 ये इंडिया में 24 में हुआ था या 23 में? G20 इंडिया में अभी तो पिछली बार हुआ था, 2023 में हुआ। तेईस तेईस में ही हुआ है। 23 में हुआ है और 24 में वहाँ। G20 इंडिया में 23 में ही हुआ था। ठीक है। तो इसका ए तो है ऑप्शन, इंडिया, राइट। और यूए इसमें अभी नेक्स्ट नेक्स्ट में कौन करेगा, 2025 में कौन कर रहा है होस्ट? ये हम साउथ क्वेश्चन आपको। अफ्रीका। साउथ ठीक है, अफ्रीका ही है। वहाँ के किस शहर में हो रहा है, शहर का नाम भी बताया था मैंने। ये से है कुछ शहर का नाम, जय जय। ठीक है, वो हमने आपको उसमें पूछा था शायद, या मैंने पढ़ाया होगा जरूर, या फिर क्वेश्चन में ही पूछा था। जी। चलिए, बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, पता है। सीएम ऑफ बिहार कौन है? नीतीश कुमार, पलटू चाचा, राइट। हु वन द नोबेल पीस प्राइज 2023? किनको मिला था? नरगिस। नरगिस यूसुफ, ये कहाँ की है? नरगिस मोहम्मदी ईरान की है। ईरान की है। अच्छा। इराक की, ईरान मलाला, की। मलाला यूसुफजई को जानते हैं आप? ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा स्पीकर है इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस या फिर लिसनिंग प्रैक्टिस, ताकि आपको सुनने की आदत हो, या फिर आप बोलना भी चाहते हैं, तो आप मलाला यूसुफजई के लेक्चर्स वगैरह देख, मतलब वो सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं। अच्छा बोलती है। ठीक है, मलाला यूसुफजई आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो है। द अरब लीग हेडक्वार्टर्स इन, कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर्स? इज इन द अरब लीग हेडक्वार्टर्स, काहिरा। काहिरा।